तो हमारा दूसरा कहानी यह है कुंभ को लेके। कुंभ मेले की एक अनोखी आध्यात्मिक यात्रा। भारत का कुंभ मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है, केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आस्था और आत्मज्ञान का महासंगम है। इस कथा में हम एक युवक अर्नव की कहानी सुनते हैं जिसने कुंभ मेले में अपने जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। शुरुआत। अर्नव एक बड़े शहर में रहने वाला युवक था। उसकी जीवन बाहरी रूप से सफल प्रतीत होता था, अच्छी नौकरी, बड़ा घर और हर भौतिक सुविधा, लेकिन अंदर से वह खोया हुआ महसूस करता था। हर दिन वह सोचता था, क्या यही जीवन का अर्थ है? एक दिन उसे एक बुजुर्ग संत से मिलने का अवसर मिला। संत ने उसे कुंभ मेले के बारे में बताया और कहा, अगर तुम जीवन की गहरी सच्चाई जानना चाहते हो तो कुंभ मेले की यात्रा करो। वहां तुम्हें प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अर्नव ने एक संकेत मानकर कुंभ मेले में जाने का निर्णय किया। यात्रा का आरंभ। अर्नव ट्रेन से प्रयागराज की ओर चल पड़ा। सफर के दौरान उसने देखा कि हर यात्री में एक अलग उत्साह था। कोई भजन गा रहा था तो कोई गंगा के महात्म्य की चर्चा कर रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी परिवर्तन का मार्ग भी है। कुंभ मेले का दृश्य। जब अर्नव कुंभ मेले में पहुंचा तो वह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। अनगिनत लोग संगम की ओर बढ़ रहे थे। चारों ओर साधु, संत, भक्त और श्रद्धालु थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम स्थल दिव्यता से भरा हुआ था। गंगा के तट पर आरती की ध्वनि, जलते हुए दीपों की आभा और भक्तों की आस्था ने उसके हृदय को छू लिया था। दिव्य साधु से भेंट। अर्नव को संगम के पास एक साधु दिखाई दिए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और चेहरे पर अद्भुत तेज था। अर्नव ने उनके पास जाकर कहा, महात्मा जी, मैं अपने जीवन का अर्थ ढूंढने आया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे भीतर छुपा है। गंगा की यह धारा तुम्हें मार्ग दिखाएगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा। साधना और आत्मचिंतन। साधु ने अर्नव को 3 दिन तक गंगा तट पर साधना करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हर दिन सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करो और ध्यान लगाओ। अपनी आत्मा से प्रश्न करो और उत्तर स्वयं प्रकट होगा। अर्नव ने साधु के निर्देश का पालन किया। गंगा में डुबकी लगाते ही उसे जैसे लगा सारी नकारात्मक ऊर्जा बह गई हो। ध्यान करते समय उसने अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव किया। धीरे धीरे उसे अपना व्यस्त और भौतिकवादी जीवन शैली की वास्तविकता समझ में आने लगी। आत्मज्ञान का क्षण। तीसरे दिन जब अर्नव घाट पर ध्यान कर रहा था तो उसने एक गहन अनुभूति का अनुभव किया। उसे महसूस हुआ कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सफलता नहीं, वास्तविक सुख दूसरों की सेवा, आस्था और आत्मा के साथ जुड़ने में है। उसने साधु से जाकर कहा, महात्मा जी, मैंने समझ लिया है। मैंने बाहरी दुनिया में सुख ढूंढा, लेकिन वह भीतर है। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। कुंभ मेला केवल शरीर को शुद्ध करने का नहीं, आत्म को जागृत करने का पर्व है। संगम का स्नान और नई शुरुआत। अर्नव ने संगम में स्नान किया। उसे लगा जैसे कि उसकी आत्मा का भी नया जन्म हुआ है। वो अपने मन की सारी उलझनों और अशांतियों से मुक्त हो गया। संगम तट पर खड़े होकर उसने गंगा को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली कि अपने जीवन को दूसरों की सेवा और सत्य के मार्ग पर जाएगा। वापसी का यात्रा।
कुंभ मेले समाप्त होने के बाद अर्नब अपने शहर लौट आया, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसे अपनी नौकरी में रहते हुए भी समय निकालकर समाज सेवा शुरू की। वह जरूरतमंदों की मदद करता और हर काम में ईमानदारी और करुणा को प्राथमिकता देता। उसके मित्र और परिवार के लोग उसकी इस नई ऊर्जा और संतोष से प्रभावित हुए। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा, कुंभ मेले ने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखाया, आस्था, सेवा और आत्मज्ञान। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन की सच्चाई को समझने का एक अवसर है। गंगा केवल जल की धारा नहीं, बल्कि हमारी आस्था और आध्यात्मिकता की प्रतीक है। कुंभ मेले में की यात्रा हमें याद दिलाती है कि बाहरी दुनिया की समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही है। जब हम अपनी आत्मा के संगम को पहचान लेते हैं, तभी हमारा जीवन वास्तव में सार्थक बनता है। तो अच्छा लगा हो वीडियो, कहानी, तो शेयर करें रोज ऐसी कहानी सुनने के लिए।